बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। A1 टीवी के CEO मोहम्मद नवाज विस्टरों का करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म बन गया। MD यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद अली आमिर ने सरकारी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए CEO A1 टीवी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। A1 टीवी के एंकर पर्सन और हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन साकिब सलीम कुरैशी MD यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद अली आमिर की करप्शन को बेनकाब करते हुए अवाम के सामने सच ले आए। साफी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुकदमे के खिलाफ शदीद अल्फाज में मुसम्मत। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी को सिक्योरिटी फराहम करने की हदायत। सिंध हुकूमत की इलेक्शन 3 माह के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। वजीर खजाना इसहाक डार के लिए बड़ा रिलीफ। असातिजात का केस बंद हो गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नए एक्ट के तहत केस हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। कराची डिफेंस में कार सवार मुल्जिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार की शहादत। मकदूल अब्दुर्रहमान की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। एहलकार अब्दुर्रहमान की 1 माह बाद शादी थी। घर में तैयारियां जारी थी। अचानक मौत से अहले खाना पर गमों के पहाड़ टूट गए। गोली अब्दुर्रहमान के सर पर बाएं जानिब से कनपट्टी पर लगी। फायरिंग करने वाला मुल्जिम खुरम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची की मच्छर कॉलोनी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। मुश्तहिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को तरबियत देने की सिफारिश। झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात और एक्शन लिया जाए। और तहरीक इंसाफ का हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। 26 नवंबर को रावलपिंडी में एहतजाज के साथ धरने की मुमकिन तैयारियां। कारकुनान के लिए शमसाबाद इकबाल पार्क में टेंट सिटी का बंदोबस्त होने लगा। कचारी चौक मरीड चौक में कैंप लगाए जाएंगे। रावलपिंडी इंतजामी की PTI को धरने का मकाम तब्दील करने की तजवीज़। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। आपको बताएं कि DPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक की हदायत पर थाना लगराना पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुनशियात का धंधा करने वाले 11 मुलजमान गिरफ्तार हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद की गई। 5 मुनशियात फरोश जबकि नाजायज असला रखने वाले 6 मुलजमान गिरफ्तार हो गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। SHO राय मोहम्मद अरशद खरल का कहना था कि किसी को इलाके का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खैरपुर के गिरदनवाब में गैस्ट्रो और मलेरिया की वबा फूट पड़ी, जिससे एक मासूम बच्चा दम तोड़ गया, जहां बाक होने वालों की तादाद 3 हो गई। खैरपुर के नवाई इलाकों में गैस्ट्रो और मलेरिया की वबाई फूट पड़ने से अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हालिया बारिशों के बाद गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया और दीगर बीमारियां वबाई शक्ल इख्तियार कर गई हैं। इन बीमारियों से मुतासर होने वालों में खवातीन, बच्चे और मर्द भी शामिल हैं, जबकि शहर पीरवसन में सरकारी अस्पताल और इलाज मुआलजे की सहूलियात न होने की वजह से बेशुमार मासूम लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं, जिस पर काबू पाने के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने सेक्रेटरी सेहत वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स यूनियन का ट्रेन बहाली मार्च से भी पहुंच गया। पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स यूनियन का ट्रेन बहाली मार्च से भी पहुंचने पर पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स यूनियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर रहनुमाओं ने तारीखी इस्तकबाल किया और मार्च के कायदीन पर फूल की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर रेलवे वर्कर्स यूनियन के मरकजी सीनियर नायब सदर नसीम गशगोरी, बलूचिस्तान के सूबाई सदर हुदा बख्श लांगो दीगर ने खिताब किया और कहा कि बलूचिस्तान की तमाम बंद ट्रेनों को चलाया जाए। इसके साथ उनका कहना था कि सिब्बी हरनाई रेलवे सेक्शन को बहाल करें ताकि हरनाई के शहरियों को भी ट्रेन जैसी सस्ती सवारी मुयसर हो सके। कोयटा से कराची जाने वाले बोलान मेल और अकबर बुकटी एक्सप्रेस को भी बहाल किया जाए। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन जवेद अख्तर महमूद ने कहा है कि शहर की खूबसूरती, तामीर और तरक्की, अवामुन्नास की फलाह बहबूद के लिए ठोस और अमली इक़दामात पर यकीन रखता हूँ। प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के सदर रानब वहीद, जनरल सेक्रेटरी राव अतीक अहमद, ग्रुप लीडर इम्तियाज़ अहमद बाड, चेयरमैन इल्ताफ़ुर रहमान, सरप्रस्त शबीर चट्टा की सरबराही में नौ मुंतखब अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मोक की रोकथाम के लिए बिरात तफरीक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। कमिश्नर साहिवाल ने कहा है कि महकमा लोकल गवर्नमेंट ने 3 हफ्तों में 1262 केसेस का फैसला किया है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अफसरान बाकायदगी से केसेस की समाअत करें।
کشمور سے آپ کو خبر دیں، آپ کو بتائیں کہ کشمور میں دل کے وارڈ NICVD یونٹ کی بلڈنگ کا معائنہ کرنے کراچی سے اسپیشل ٹیم پہنچی۔ منسٹر سپورٹس اینڈ فارن منسٹر سردار احسان الرحمان مزاری، MPA حاجی عبدالرؤف کوثر، ڈپٹی کمشنر کشمور منور علی مٹھیانی، MS ڈاکٹر جمع مزاری اور دیگر کے ساتھ تحصیل ہاسپٹل کشمور کا وزٹ کیا۔ دوران وزٹ کراچی کے ماہر ڈاکٹر نے ٹیم کو بلڈنگ کا وزٹ کروایا۔ مختلف سوالات میں منسٹر فارن افیئر سردار احسان الرحمان مزاری نے بتایا کہ کشمور کی عوام کو سہولیات دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، جلد دل کے وارڈز کا افتتاح کر کے بڑی خوشخبری دیں گے۔ رخ کرتے ہیں نواب شاہ کا، آپ کو بتائیں کہ نواب شاہ کے قریب شاہ پور جانیہ کا جوان وطن عزیز کی بقا کی خاطر وطن پہ قربان ہو گیا۔ وانا کے مقام پر ملک دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان نائب صوبیدار شبیر چینہ کی نماز جنازہ نواب شاہ کے قریب شاہ پور جانیہ کے گاؤں نگر مکان میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے اعلی افسران، سول سوسائٹی اور AC قاضی احمد سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ A1 TV کے بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔